Hi kids, welcome back to the channel. How are you all? I hope you all are doing good. So, today we are going to start with EVS of grade 2 from Acknowledge series by Amit Publishing House. Let's start with chapter number 9, that is house. अच्छा, can you let me know कि घर क्या होता है, हाउस क्या होता है? यस, वेरी गुड. हाउस एक ऐसी जगह होती है जिसके अंदर हम रहते हैं. वेरी नाइस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एनिमल्स लिव इन नेचुरल शेल्टर और man-made shelter or build their own shelter. अभी क्या कह रहा है कि एनिमल्स या तो शेल्टर में रहते हैं या खुद के बनाए शेल्टर में रहते हैं या फिर शेल्टर्स उनको कौन बना के देता है? मेंस बना के देते हैं. तो एनिमल्स लिव इन नेचुरल शेल्टर. नेचुरल शेल्टर कौन सा होता है? नेचुरल शेल्टर वो होता है लाइक कुछ एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं, जैसे मंकी. ठीक है, मंकी कहाँ रहता है? ट्री पे रहता है, तो वो एक नेचुरल शेल्टर है, राइट? Humans also need a house to protect them from heat, rain, cold, wild animals and enemies. तो ह्यूमन बीइंग्स को घरों की जरूरत क्यों पड़ती है? ठंड से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, और भी क्या चीजें हो सकती है? वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए और अपने एनिमीज से बचने के लिए, राइट? वी आर सेफ इन अ हाउस. हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं. क्यों? क्योंकि ठंडी में विंटर वेदर में ठंड नहीं लगती, समर्स में गर्मी नहीं लगती. इम्पोर्टेंट टू व्हाई हाउस इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं. Materials used for building a house. Now you might be thinking कि कौन कौन से materials का यूज होता है जब हम घर बनाते हैं. Let's see. Bricks, wood, cement, steel, iron, marble and dust. Yes. So ये सारी things required होती हैं किस लिए? हाउस बनाने के लिए. वेरी नाइस. नाउ अब हम करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. कच्चा हाउसेस, पक्का हाउसेस. ठीक है, हाउसेस दो तरीके के होते हैं. वन कच्चा हाउस एंड सेकेंड पक्का हाउस. इन विलेजेस people mostly live in houses made of mud, wood and straw. तो क्या होता है कि विलेज में लोग कैसे बने घर में रहते हैं? जो मड का होता है, ठीक है, जो वुड से बनाया जाता है और स्ट्रॉ से बनता है, राइट? These are called huts और कच्चा हाउसेस. ऐसे हाउसेस को हम क्या बोलते हैं? हट या फिर कच्चा हाउस. मड हाउसेस रिमेन कूल इन समर्स. ठीक है, अब क्या होता है, जो कच्चे हाउसेस होते हैं वो गर्मियों के सीजन में, समर सीजन में कैसे रहते हैं? कूल रहते हैं. वेरी नाइस. इन सिटीज people mostly live in पक्का houses. ज्यादातर सिटीज में क्या होता है, जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? सिटीज में जो पीपल लिव करते हैं वो पक्के हाउसेस में रहते हैं. किस टाइप के हाउसेस में रहते हैं? पक्के हाउसेस में. These are made of bricks, cement, wood, iron and marble. ऐसे हाउसेस किस किस चीजों से बने होते हैं?
वुड, ब्रिक्स, सीमेंट, मार्बल, ठीक है, इन सब की कॉम्बिनेशन से ऐसे हाउसेस बने होते हैं. कैसे हाउसेस? पक्के हाउसेस. These building material make strong houses. अब ऐसे जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं वो हाउसेस को कैसे बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग. ऐसी मतलब अगर हम अपना हाउस सीमेंट, मार्बल्स, वुड, आयरन इन सब की कॉम्बिनेशन के साथ बनाएंगे तो हमारा हाउस कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग हाउस बनेगा. ओके, कैसा हाउस बनेगा? स्ट्रॉन्ग हाउस बनेगा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. अब क्या आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितने सारे टाइप के हाउसेस है? राइट. नाउ सी, लेट्स चेक कि कितने टाइप के हाउसेस होते हैं. लुक एट द पिक्चर्स एंड लर्न अबाउट दीज हाउसेस. हट. ये क्या, ये पिक्चर किस चीज की है? हट की. दिस इज मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड बैम्बू. किससे बना है? स्ट्रॉ, मड और बैम्बू से. ये क्या है? ये है फ्लैट्स. दीज आर हाउसेस इन अ टॉल बिल्डिंग. ये कैसे हाउसेस होते हैं? जो टॉल बिल्डिंग में बहुत सारे हाउसेस होते हैं. ऐसे हाउसेस को हम क्या कहते हैं? फ्लैट्स. राइट. फिर ऐसे बिग बिग फैट फैट हाउसेस को हम क्या बोलते हैं? बंगलो. क्या बोलते हैं? बंगलो. This is a house with many rooms and a garden. ऐसे हाउसेस जो जिनमें बहुत सारे रूम्स होते हैं और एक गार्डन भी होता है, ऐसे हाउसेस को हम क्या बोलते हैं? बंगलो. यस. नाउ कुछ हाउसेस ऐसे भी होते हैं जो रिवर के ऊपर चल सकते हैं. यस, और उनमें लोग रहते भी हैं. ऐसे हाउसेस को हम क्या बोलते हैं? हाउस बोट. दिस इज अ हाउस इन अ बोट. ये एक हाउस है जो किसके ऊपर बनाया गया है? बोट के ऊपर. राइट. नाउ नेक्स्ट इज टेंट. टेंट जनरली कहाँ लगता है? गार्डन या किसी फील्ड में. दिस इज अ हाउस मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ कॉल्ड कैनवास. अब जो टेंट होता है ये किस क्लोथ से बनता है? कैनवास से. ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोथ होता है और जब बहुत तेज हवा आती है तो इसको नहीं बिगाड़ पाती, या रेन टाइम पे भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता. ठीक है. नेक्स्ट, इग्लू. दिस इज अ हाउस मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स. आइस के ब्लॉक्स से बनता है. ठीक है. आइस ब्लॉक्स से बनता है क्या? इग्लू. इग्लू कहाँ पे पाए जाते हैं? बहुत स्नोई एरिया होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट इज कारवा. कारवा क्या होता है? कारवा वो होता है जो हाउस ऑन द व्हील्स कह सकते हैं हम उसे. दिस इज अ हाउस विद व्हील्स. ऐसा हाउस जो किस पे है? किसके ऊपर बना हुआ है? व्हील्स के ऊपर बना हुआ है. ऐसे हाउस को हम क्या बोलते हैं? कार. वेरी गुड. बट डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन कारवा एंड द कैनवास. ओके. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? कितने टाइप के हाउस. अभी तक हमने पढ़ा कि हाउस बनाने के लिए मटेरियल क्या क्या यूज होता है. ठीक है. और हाउसेस कितने टाइप के होते हैं. ठीक है. कुछ हाउसेस कच्चे हाउसेस होते हैं, कुछ हाउसेस पक्के हाउसेस होते हैं. ठीक है. और उनके डिफरेंट एग्जाम्पल्स जैसे फ्लैट्स, बंगलोज, हट और टेंट. वेरी गुड. और भी बहुत सारे. राइट इन द कमेंट सेक्शन कि कौन कौन से और आपको पता है. नाउ लेट्स मूव अहेड. roofs of houses. roofs of houses मतलब घरों की छतें. ठीक है. The roof is the topmost part of any building.
किसी भी बिल्डिंग की सबसे टॉप मोस्ट जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं रूफ. क्या बोलते हैं उसे हम? रूफ. एग्जैक्टली. इन प्लेन्स एंड ड्राई एरियाज people build houses with flat roof. हाँ, तो कैसे एरिया में? ड्राई एरिया में या प्लेन एरियाज में कैसे रूफ टॉप बनते हैं? प्लेन. ओके, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. इन hilly areas or in places where it rains or snows a lot, people make houses with sloping roofs. Sloping roof के साथ houses बनते हैं. Sloping क्या होता है? जो slope में होती है, जो ऐसे होती है, ऐसे या ऐसे. Okay, that is called sloping roof. ठीक है, as you can see in the picture over here. Sloping roofs allow the water or snow to slide down to the ground. अब क्या स्लोपिंग रूफ से क्या मतलब है कि जब भी जिस भी एरिया में बहुत ज्यादा रेन होती है या बहुत ज्यादा स्नो पड़ती है तो क्या होता है, जो स्लोपिंग रूफ्स होती हैं उस पे से पानी या स्नो जल्दी से बहकर नीचे आ जाता है. कुछ भी इकट्ठा नहीं होता है, कुछ भी एक्यूमुलेट नहीं होता है. ठीक है, नाउ लेट्स गो ऑन. इन अ वेरी कोल्ड एरियाज, जहां पर बहुत ठंड होती है, वेयर देयर इज स्नो ऑल अराउंड द ईयर, जहां पर पूरे साल सिर्फ बर्फ ही गिरती रहती है, पीपल मेक हाउसेस using ice blocks called igloos. तो क्या होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे कश्मीर वगैरह में जहाँ पर बहुत ज़्यादा आइसी होता है, तो या फिर उससे भी ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पर लोग कैसे हाउसेस बनाते हैं? इग्लू से. ठीक है, उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे आइस के ब्लॉक्स को इकट्ठा करते हैं एंड उसको शेप करके एक साथ ज्वाइन करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज जब आइस ब्लॉक्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके अंदर ठंड नहीं. दे हेल्प अस टू बिल्ड आवर हाउस. अब हम नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि हमारा घर बनाने में हमें कौन कौन हेल्प आउट करता है. सो लेट्स चेक. इंदूज अंकल इज मेकिंग अ हाउस. इंदू के एक अंकल है, वो हाउस बना रहे हैं. He has told her that many people help in building a house. उन्होंने क्या बताया कि एक घर को बनाने में बहुत सारे लोगों का क्या लगता है? हेल्प लगता है. बहुत सारे लोगों की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से फर्स्ट कौन है? आर्किटेक्ट. The architect helps in drawing the plan and designing the house. अब जो हमारे घर का प्लान रेडी करते हैं कि यहाँ पर हम किचन बनाएंगे, यहाँ पर ड्राइंग रूम होगा, यहाँ बेडरूम होगा, तो ये सब चीजें कौन प्लान करता है? आर्किटेक्ट. यस. द मेसन. अब मेसन का काम करता है, लेट्स चेक. द मेसन लेज द ब्रिक्स and builds the walls, floor and roof. मेसन क्या करता है? जो हमारा घर है उसकी वॉल्स बनाता है, रूफ बनाता है और फ्लोर्स बनाता है. वेरी गुड. अब what work carpenter do? The carpenter works with wood and makes doors, windows and फर्नीचर. तो कारपेंटर क्या काम करते हैं? कारपेंटर हमारे घर का वुडन वर्क करते हैं, वुड से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे अलमीराज बनाना, बेड सोफाज बनाना, राइट, विंडोज डोर्स बनाना,
वेरी गुड. और भी अगर किसी को कुछ पता है then write in the comment section. Let's go ahead. Now, what do plumber do? Plumber क्या काम करते हैं? The plumber fits the water pipes, drains and taps. अब जो प्लम्बर होते हैं वो वाटर रिलेटेड काम करते हैं, जैसे टैप बनाना या फिर हमारे घर का टैंक बनाना या टैंक को अपनी प्लेस पे रखना. ठीक है, ये सब काम कौन करते हैं? प्लम्बर. द इलेक्ट्रीशियन पुट्स all the electrical wires, lights, bulbs and switches and plugs. तो इलेक्ट्रीशियन क्या करते हैं? हमारे घर में जितने भी लाइट, फैन या इलेक्ट्रिकल चीज़ों की फिटिंग्स होती हैं वो कौन करते हैं? इलेक्ट्रीशियन करते हैं. वेरी गुड. द पेंटर पेंट्स द वॉल, द सीलिंग एंड द विंडोज. अब जो पेंटर होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे घर की पेंटिंग करते हैं. यस, हमारे घर की. नाउ राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपके रूम का कौन से कलर का पेंट हुआ. राइट इट फास्ट. अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. कीप योर हाउस इट्स सराउंडिंग्स क्लीन. हमें अपने घर और अपने चारों तरफ का एनवायरनमेंट हमेशा क्लीन रखना चाहिए. और हम वो क्लीन कैसे रख सकते हैं? Let's check. Do not throw bits of paper or chocolate wrappers all around. हमें पेपर और चॉकलेट्स के रैपर्स इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए. राइट. एंड नीदर हमें अपनी पेंसिल को शॉर्प करके उसका डर्टी थिंग्स इधर उधर फेंकनी चाहिए. ठीक है, अगर आपने पेंसिल शॉर्प किया है देन थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन. वेरी गुड. थ्रो देम इन द डस्टबिन. यस. कीप योर थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूज. कोई भी चीज आप जहां से भी लेते हो, जहां से भी उठाते हो, उस चीज को वापस वहीं पर रखो सो दैट आपका हाउस हमेशा क्लीन रहे. Do not write on tables and walls. Don't write anything on the wall or tables or furniture. Table, furniture, walls पे कभी भी कुछ नहीं लिखना चाहिए. Turn off the tap after use. जब भी आपने अपने घर के किसी भी टैप को यूज किया है then close it immediately after using. Okay. Remove cobwebs. Remove cobwebs का मतलब क्या हुआ? कॉब कम होते हैं. स्पाइडर्स. राइट. स्पाइडर वेब्स या कॉबवेब्स मतलब वो कह रहा है कि आपके घर में जितने भी जाले लगे हैं उन सबको हटा दीजिए. ठीक है. डस्ट फर्नीचर. डस्ट फर्नीचर का मतलब क्या होता है? डू द डस्टिंग. यस. A good house should allow lots of sunlight and fresh air in. अब क्या होता है? जो एक अच्छा हाउस होता है वो अच्छा क्यों होता है? ताकि उस हाउस में बहुत सारी सनलाइट आती हो और बहुत सारी फ्रेश एयर अंदर आती हो. सनलाइट कीप्स जर्म्स अवे. हाँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर प्रॉपर सनलाइट घर के अंदर आएगी तो घर में जितने भी जर्म्स है वो हमेशा किल्ड रहेंगे. हमारे घर में जर्म्स नहीं होंगे और जर्म्स नहीं होंगे तो we will not get ill, we will not get sick. Flying insects don't enter the house if the windows are fitted with fine wire mesh. अब वो क्या कह रहा है कि उड़ते हुए कीड़े या उड़ती हुई क्या इंसेक्ट्स कभी भी आपके घर के अंदर नहीं आएंगे अगर आपने
अपनी विंडोज पे क्या कर रखा है, जाली लगा रखी है। क्या कर रखा है, जाली लगा रखी है, ठीक है। इफ द हाउस इज डर्टी, अगर आपका घर डर्टी होगा तो क्या होगा, इंसेक्ट्स विल मेक इट देयर होम। अगर आपका घर गंदा होगा तो इंसेक्ट्स भी आपके घर को अपना ही घर बना लेंगे, राइट। दे कैन मेक अस इल, और अगर वो अपने आपके घर को अपना घर बना लेंगे तो वो वहाँ गंदगी फैलाएंगे, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाएंगे, राइट। कीप योर हाउस एंड सराउंडिंग्स क्लीन, हमेशा अपने आसपास का एरिया क्लीन रखें। Plant more and more trees around your house to make your surroundings green. अब तो क्या कह रहा है कि अपने सराउंडिंग्स, अपने नियर बाय का एनवायरनमेंट अच्छा रखने के लिए, बेहतरीन रखने के लिए क्या करना चाहिए, ग्रीन प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। वेरी गुड, सो दैट आपके आसपास का एनवायरनमेंट हमेशा ऑक्सीजनेटेड रहे, बहुत सारी ऑक्सीजन फैला रहे, राइट। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ, राइट। लेट्स स्टार्ट विद टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, एन इग्लू इज हाउस ऑफ, इग्लू किसका हाउस है, वाटर, सैंड और आइस। यस, आइस का। कच्चा हाउस इज मेड ऑफ, कच्चा हाउस किससे बना है, मड एंड स्ट्रॉ, ग्लास एंड ब्रिक्स और स्नो। ऑब्वियसली मड एंड स्ट्रॉ से बनता है कच्चा हाउस, बट ग्लास और ब्रिक्स से क्या बनता है, पक्का हाउस, राइट। नाउ लेट्स गेट ऑन द थर्ड पार्ट। हाउसेस ऑन द व्हील्स आर कॉल्ड, जो हाउसेस व्हील्स पे बने होते हैं, उन ऐसे हाउसेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे हाउसेस को हम बोलते हैं टेंट्स, नो, हट्स, नो, इट्स कॉल्ड कार्विंग्स। क्या, कार्विंग्स। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम पीपल एंड देयर टूल्स, मैच द टूल्स विद द पर्सन हु यूजेस इट। अब यहाँ कुछ टूल्स गिवन है और यहाँ पे कुछ पर्सन्स, हमें इनके साथ मैच करना है कि कौन सा टूल कौन सा पर्सन यूज करता है। ओके, कारपेंटर यूज व्हाट, दिस, यस। देन ब्रश इज यूज्ड बाय पेंटर। नाउ व्हाट डज प्लम्बर यूज, प्लम्बर क्या यूज करता है, यस, वेरी राइट। नाउ what do mason use, very nice. Now what does electrician use, electrician use the पेचकस बोलते हैं इसे, है ना, yes. And what does architect use, architect makes the plans, so use scale and pencil, very good. Now let's go ahead. Now put the star next to the things we should do to keep the house clean. अब कुछ कुछ चीजों के सामने हमें स्टार लगाना है जिससे हमारा घर क्लीन रहता है। क्या ये घर क्लीन है? नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं। ये छोटा सा बेबी कॉबवेब्स यानी जाले उतार रहा है घर के। Is it a good habit? Is it the way to make your house clean? Yes, put a star over here. To throw your toys here and there and not use them, after not keep them at the proper place after using them or after playing is a good habit? No, it's a bad habit. Okay. The girl is closing the window. Is it a good habit? Yes. हाँ, because इसके घर में जाली नहीं है ना, that's why.
using a mosquito killing sprays is a good habit. Yes. Now cleaning your washroom is a good habit. Yes, it's also a good habit. I hope you all do the same at your homes to keep your house clean, right? Now, let's start with fill-ups, fill in the blanks. Okay. We are dash in a house. He lives in a house. Yes. Mud houses remain dash in summer. कैसे रहते हैं? Cool रहते हैं. कैसे रहते हैं? Cool रहते हैं. Yes. In cities, people mostly lives in dash houses. कैसे houses में रहते हैं? पक्का house. Very good. People make houses using ice blocks called ऐसे houses जो ice block से बने हो, ऐसे houses को क्या बोलते हैं? Igloos. Very good. Dash keeps germs away. Clean house. Cleaning keeps germs away. ठीक है, जब हम clean रखते हैं अपना house तो germs दूर रहते हैं. ठीक है. Now circle the correct answer. Flats are housed in a tall building or bungalow. Tall building. A mason works with paint or bricks. Mason bricks के साथ काम करते हैं. Very good. A plumber or architect plans the house. Architect plans the house, as I told you. The electrician fits wires or pipes. Electrician हमेशा wires को fit करते हैं. Insects visit clean or dirty house. Insects कैसे houses में आते हैं? Very good. Dirty house में आते हैं. कैसे houses में आते हैं? Dirty houses. Very good. Let's go ahead. Now answer the following question. Let's discuss these questions. Now the question number 1 is, what does a house protect us from? हमारा घर हमें किन किन चीजों से प्रोटेक्ट करता है? हमारा घर हमें प्रोटेक्ट करता है रेन से, कोल्ड, हीट से, वाइल्ड एनिमल्स से. वेरी नाइस. इन सब चीजों से हमारा घर हमें प्रोटेक्ट करता है. What materials are used to build a पक्का हाउस? एक पक्के हाउस को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स का यूज किया जाता है? फर्स्ट ब्रिक्स, सीमेंट, मार्बल, आयरन, स्टील, इन सब का यूज होता है. हाउ आर रूफ्स मेड इन प्लेन एंड ड्राई एरियाज? प्लेन और ड्राई एरियाज में कैसी रूफ बनाई जाती है? फ्लैट. कैसी रूफ बनाते हैं हम? फ्लैट रूफ्स बनाते हैं. राइट? यस. हु मेक्स द प्लान ऑफ अ हाउस? एक घर का प्लान कौन बनाता है? आर्किटेक्ट मेक्स द प्लान ऑफ द हाउस. यस. हु बिल्ड्स वॉल एंड रूफ ऑफ अ हाउस? कौन बनाता है? वॉल्स एंड रूफ कौन बनाता है? Yes, exactly. Mason बनाते हैं. How can you keep your house and surroundings clean? कैसे रख सकते हो? By not throwing garbage here and there, by keeping the things at their place. जहाँ पे उनकी जगह है उसी प्लेस पे चीजों को वापस रख के हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रख सकते हैं. राइट? आई होप यू गॉट दिस चैप्टर. आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा एंड आपने बहुत एंजॉय किया होगा. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर.
Bye, kids.